हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपना वेट किस तरह से कम करती हूँ। सबसे पहले तो बात आती है कि वाकई क्या मेरा वेट बड़ा होता भी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस तरह से कर लेते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो कि मेरा जो पेट है काफी आपको मोटा। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा ब्लॉग चैनल देख सकते हो, वंदना भारद्वाज ब्लॉग के नाम से ही है। वहां भी आपको पता चलेगा कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब मैं क्या कुछ खाती हूँ जो एकदम से मेरा वेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, और ऐसा क्या करती हूँ जो एकदम से मेरा वेट घट भी जाता है। पहले ही मेंशन करना चाहूंगी कि देखिए, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे दिल से, मतलब ठीक मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, एक्सरसाइज मैं भी आपके सामने करके बताऊंगी कि किस तरह से मैं करती हूँ, और साथ ही ये भी बताऊंगी कि कौन सी मैं डाइट लेती हूँ, मतलब क्या क्या खाती हूँ उसके बाद, क्योंकि खान पान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए, अभी आप देख सकते हो कि किस कंडीशन में अभी है मेरी बॉडी, मतलब कितना पेट मेरा बढ़ा हुआ है। और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं एकदम से वेट कम कर देती हूँ, वो इसलिए एक तो मैं खान पान का ध्यान रखती हूँ, साथ ही एक्सरसाइज भी ठीक मतलब अच्छी तरह से करती हूँ। लगभग 1 घंटा मैं यहाँ पे अपना एक्सरसाइज को ही देती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरी जो भी एक्सरसाइजेस हैं इन्हें मैं पहले से ही करती आ रही हूँ। तो जो लोग मतलब इस तरह से अपनी बॉडी को हैबिचुअल बना चुके होते हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आती, वो इजीली मतलब कोई भी एक्सरसाइज कर पाते हैं। और दूसरा कि उनकी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट भी देखने को मिलता है। इसलिए, और जो बिगनर्स होते हैं उनको टाइम लग जाता है, क्योंकि बॉडी को हैबिचुअल होने में भी टाइम लगता है। ये मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि आप बोलोगे कि हमने भी किया लेकिन हमारा इतना नहीं हुआ, और ये आप देख रहे हो यहाँ पे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले तो आपको वार्म अप, कोई भी एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहें, मैं सिंपली क्या करती हूँ वार्म अप होने के लिए, या तो मैं रस्सी कूदने का करती हूँ, या फिर देखिए एक ही जगह पे आप रनिंग कीजिए। ये भी सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह से आप रनिंग कीजिए एक ही जगह पे। जब आप मतलब अच्छी तरह से वार्म अप आपका हो जाए, आपको लगे कि अब आप मतलब आपका ब्लड जो है, मतलब सर्कुलेशन एकदम बढ़ गया, एकदम ये देखिए पसीना आना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद फिर आप चालू कीजिए एक्सरसाइजेस। और एक्सरसाइजेस में वही फॉलो करती हूँ जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और करती आ रही हूँ, क्योंकि देखिए इन्हीं से मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि मुझे किसी और चीज में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो देखिए, सबसे पहला एक्सरसाइज जो कि होता है कपालभाति। करना कैसे पहले मैं आपको सब बता चुकी हूँ। चलिए एक बार फिर, कि जब आप सांस बाहर को छोड़ते हो, पेट को आपको अंदर को धक्का देना होता है। ये देखिए इस तरह से, और पूरी एनर्जी के साथ आपको पेट को अंदर को धक्का देना है। ऐसा नहीं कि आप बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो। अब ये एक फॉर्मेलिटी हो गई, इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप चाहे 15 दिन 20 दिन करते या आधा घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपको पूरी फोर्स के साथ करना है। तो इस तरह से लगभग 5 से 10 मिनट, मतलब जितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी है। अब मेरी प्रैक्टिस है तो मैं 10 मिनट तक भी लगातार कपालभाति कर पाती हूँ, और यही रीजन है कि मेरे जो मतलब वेट है एकदम से कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ सिर्फ बेली फैट रिड्यूस करने के लिए ही एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, बहुत इफेक्टिव वाली। और यही मैं, क्योंकि मुझे इन्हीं से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो दूसरी की तरफ मैं जाती भी नहीं हूँ। इसके बाद सेकेंडली बात करते हैं, तो ये चक्की पीसने वाली। और ये देखिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, मतलब लेडीज के लिए तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। करना बस सेम वही है जैसे आप चक्की पीसते हो, इस तरीके से आप जब पैरों को भी खिंचाव देना है। ये देखिए, जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना आप नीचे तक बैंड हो जाइए। तो जैसा कि अभी आप देख ही रहे हो, इस तरह से आपने करना है। जब आप नीचे को जा रहे हो तो सांस आपकी अंदर को, और जब ऊपर की तरफ को आ रहे हो तो आपकी सांस धीरे धीरे आप छोड़ते हुए इस तरह से करनी है। और ये एक्सरसाइज जो बिगनर्स हैं 10 से स्टार्ट कीजिए, 15-20 इस तरह से करते चलिए। मैं कितनी करती हूँ, मैं 30 राउंड एक करूंगी, और 30 देखिए इससे पहले क्लॉकवाइज किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। जब मैंने अपनी बात बताई, जब 60 राउंड आप करोगे ना एक साथ ही इसी के, तो तब आप खुद ब खुद फर्क देखना अपने आप में। पसीने से पूरे नहाए हुए होंगे, और दूसरा कि पेट जो है ना आपका, खुद ही आपको फील होगा कि नहीं कुछ तो कम हुआ ही होगा। तो 60 काउंट आप करके देखना। देखिए, जिनको शिकायत रहती है मैं उनके लिए मेंशन कर रही हूँ कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप इतनी मेहनत करें और आपको कोई फर्क ही ना पड़े। तो ये देखिए, मतलब इस तरह से पहले 30 काउंट्स करने के बाद अभी आप देख सकते हो कि हालत जो है ना बहुत ज्यादा, मेरी तो बहुत खराब हो जाती है, मतलब पूरे पसीने में तरबतर हो जाती हूँ।
तो ये करने के बाद अब इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये सब बेली फैट रिड्यूस वाली ही, क्योंकि मेरा भी पेट ही बड़ा हुआ है। अभी आपने देखा होगा ओकेजन बहुत थे, सारा, एक तो जन्माष्टमी थी, मेरी बेटी का बर्थडे था, सब में मतलब खूब अच्छा। मैं खाने की बहुत ज्यादा पेटू हूँ, मतलब मुझे तला भुना इस तरह की चीजें बहुत पसंद है, तो मैं बहुत खाती हूँ। और लगभग 3 या 4 दिन में मेरा इतना ज्यादा वेट बढ़ जाता है ना कि पतिदेव खुद हैरान होते हैं कि यार ऐसा क्या कर देती है, तू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो मुझे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, और फिर मैं लगभग हफ्ता तक अगर मैं कोर्स कर लेती हूँ, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, तो मेरा मतलब कि मैं ये बोल के चलिए कि ठीक ठाक वजन जो है मेरा कम हो जाता है। वो आप देखते ही हो फिर ब्लॉग में। तो फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर आपको रियली में देखना हो ना कि क्या क्या मैं खाती हूँ, तो आप ब्लॉग चैनल जरूर देखना एक बार। तो इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो इस तरह से आप अगर चाहें तो अपने हाथों को यहाँ पे लॉक कर लीजिए। इसमें भी देखिए, जो बिगनर्स हैं 10 काउंट से स्टार्ट कीजिए, फिर आपको खुद फील होगा कि आप ज्यादा कर पाते हो नहीं। मैं ये जो एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, तो एक ही बारी में 30 जो है, जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ, तो 30 करके कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 7 8 9 30 30 से भी अप में कर लेती हूँ कि 30 जो मैं काउंट होते हैं इतना मैं ये कर लेती हूँ एक बारी में ही। लेकिन अगर आप बिगनर्स हो और अगर आप स्टार्ट करना चाहेंगे कि मैं 30 एक ही बारी में कर पाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। लगभग 10 में ही आपके पैर जो है कांपने लगेंगे। लेकिन मैं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। और देखिए मतलब कि कितना फर्क मुझे अभी आप बोलोगे कि एक ही बारी में फर्क महसूस होने लग गया, तो जी हाँ होता है। अगर आप पहले से ही रेगुलरली एक्सरसाइज करते आ रहे हो और आपका इंस्टेंटली वेट बढ़ भी जाता है, तो आप घटा भी उसी स्पीड से उसको सकते हो। इस बात की गारंटी है भाई, करके देखना कभी। तो ये देखिए मतलब कि मुझे ना अभी काफी फील होने लगा, और थक मैं बहुत बुरे हाल से अभी थक चुकी हूँ। तो देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है अगर आपको इंस्टेंटली अपना वेट घटाना है तो। और बिगनर्स के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि उनका एकदम से ऐसा हो जाएगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे भी टाइम लगा था, लेकिन अभी आज की डेट में मुझे कोई टाइम नहीं लगता। मतलब मैं कभी भी अपना वेट बढ़ा भी लेती हूँ और घटा भी लेती हूँ। तो ये मैंने एक ही बात बताया आपको 90 डिग्री में। इसके अलावा आपको 30 डिग्री में भी अगर इसी चीज को करते हो तो लोअर बेली फैट पे भी काफी असर पड़ता है। तो और बाकी मैंने इस तरह से भी आपको बताया था। तो आप जिस तरह से भी आप सुटेबल हो उस तरह से इसे कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस तरह से गोले लगाने होते हैं। तो मैं एक बारी में मतलब कि 20 एक टांग से 20 क्लॉकवाइज 20 एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए इस तरह से। पहले 20 एक से, फिर दूसरी से, फिर अगर आपने इस डायरेक्शन में लगाए हैं तो फिर आपको इस डायरेक्शन में लगाने हैं। तो इस तरह से मतलब आपको मैं 20-20 लगाती हूँ। बिगनर्स अपने जैसे भी आपसे हो पाता है उस तरह से फिर आप इसे भी कर सकते हो। और जैसे फिर आप बढ़ाते चलोगे तो आपको खुद ब खुद फर्क देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक और मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ये जितने भी मैंने बताया ये बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए ही सबसे ज्यादा फायदा। तो ये भी आपकी जो है पेट को मतलब एक बहुत ही कसाब जैसा देता है। तो ये भी आप जरूर कीजिए। मैं भी इसके लगभग 20 काउंट्स में तो इस तरह से। बाकी अब इससे ज्यादा भी आप करना चाहें तो मैंने पहले भी अपने चैनल पे अच्छे एक्सरसाइज आपके साथ शेयर किए हैं, मतलब जो भी मैं आप करती हूँ। और यहाँ पे फिर वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि खाना पीना मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या करती हूँ। तो एक्सरसाइज करने के लगभग आधा घंटा बाद मैं पीती हूँ आंवला का जूस। अगर आपके पास आंवला जूस फॉर्म में है तो आप उस तरह से भी पी सकते हो। अगर आपके पास आंवला जूस फॉर्म में नहीं है, आपके पास पाउडर फॉर्म में आंवला है, तो उसे आपने क्या करना है, देखिए आप रात को ही ड्रिंक बना लीजिए, मतलब आंवला पाउडर। पर एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि आंवला पाउडर जो है ना वो आपका घर पे अगर आप खुद से बनाते हो। मैं कैसे बनाती हूँ कि सर्दियों के टाइम पे आंवला को सुखा लेती हूँ, फिर उसे मैं स्टोर करके रख देती हूँ। जब भी मुझे यूज करना होता है तो मैं उसे मिक्सर जार में पीस लेती हूँ अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। एक साथ सारे आंवला को पीसना नहीं होता है, तो उसे मैं स्टोर करके रख देती हूँ। जैसा कि मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह के डब्बे में मैंने उसे स्टोर करके रखा है। खाने में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जो भी सब्जियां बनाती हूँ तो आमचूर पाउडर की जगह मैं आंवला पाउडर को ही डालती हूँ, मतलब सारी परिवार ही खा लेता है। और आंवला का आपको पता ही होगा
कि आंवला जो है विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करती है, मतलब आप बीमार नहीं पड़ते हो। और इसके अलावा भी एंटीऑक्सीडेंट आंवला में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं और इस वजह से आपका जो मोटापा है वो भी धीरे धीरे से कम होता जाता है। तो बहुत ज्यादा फायदे हैं आंवला के और ठंडी तासीर का भी होता है। और ये जो आप एक्सरसाइज करते हो ना, इसके बाद आपको खूब प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। हाइड्रेट रखना बॉडी को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम यहीं पे गलती करते हैं कि एक्सरसाइज तो खूब करते हैं, पसीना खूब बहाते हैं, लेकिन पानी नहीं पीते। तो डेली आपको लगभग 3 लीटर के करीब पानी पीना ही चाहिए जब आप इस तरह से एक्सरसाइज करते हो। तो ये मैंने बता दिया। तो अगर आपके पास आंवला पाउडर है, उसे आप ओवरनाइट भिगो करके रख लीजिए और मॉर्निंग में इस तरह से चम्मच घुमा करके फिर उसे पी सकते हो, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है। दूसरा, अगर आपके पास नहीं है तो आप पतंजलि जूस, जैसे ये मतलब एक शॉर्ट तरीका है कि ये जूस आपको हर कहीं जहां भी पतंजलि स्टोर होते हैं वहां प्रोवाइड हो ही जाता है, तो वो इजिली आप ले सकते हो। पीना है कैसे है आंवला जूस, देखिए 15 से 25 ml के करीब आप गिलास में ले लीजिए, जैसा कि अभी आप देख रहे हो। तो उसमें अगर आप यूं ही पी लेते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको कसैला लगे, क्योंकि आंवला थोड़ा सा कसैला होता है टेस्ट में, तो आप उसमें पानी भी ऐड कर सकते हो और उस तरह से भी पी सकते हो। तो फिर आप ये ड्रिंक पी सकते हो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है, हर कोई इसे फॉलो कर सकता है। अब बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट में आपने क्या करना है। ब्रेकफास्ट में जैसे कि अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, तो मैं लेती हूँ ओट्स। ओट्स में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि आपके फैट को बर्न करने में हेल्प करता है आपकी। तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप ओट्स का इस्तेमाल कीजिए। आप चाहे तो दूध में इसे पका करके वैसे खा सकते हो, और अगर चाहे तो आप पानी में भी पसंद करते हो तो आप पानी में इसे पकाइए नमक डाल के, या मसाला ओट्स आप जिस भी तरह से आपको पसंद है उस तरह से आप खा सकते हो। तो 1 बाउल के करीब ओट्स हमारे लिए काफी हैं ब्रेकफास्ट के लिए। इसके बाद चलते हैं जी लंच की तरफ। तो लंच में मैं क्या करती हूँ, मैं देखिए, अगर आपको चावल खाने का बहुत ज्यादा मन होता है, आपसे रहा नहीं जाता चावल के बिना, सिंपल सॉल्यूशन है कि आप ब्राउन राइस ले लीजिए। ब्राउन राइस में भी फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, आपका वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जिनको मोटापे की समस्या होती है उनको व्हाइट राइस बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। आप ब्राउन राइस जितना मर्जी मतलब खा सकते हो, जितना मर्जी तो नहीं, लेकिन हाँ जितना आपकी बॉडी नीड कर रही है उतना आप फिर यहाँ पे ब्राउन राइस दिन में, दाल 1 कटोरी, साथ में सब्जी, इस तरह से खा सकते हो। और अगर आप राइस मतलब नहीं प्रोवाइड हुए आपके पास, तो आप यहाँ पे चपाती खा सकते हो। तो लंच में 2 चपाती काफी रहती है, मतलब मेरा पेट तो भर जाता है। जब भी मैंने एक्सरसाइज की होती है, ज्यादा मुझे भूख नहीं लगती है, 2 चपाती से मेरा काम बन जाता है। और अगर आप राइस ले रहे हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ब्राउन राइस, तो 1 कटोरी आपके लिए काफी रहती है। दाल की भी 1 कटोरी ले लीजिए आप। दाल में अगेन प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जब भी एक्सरसाइज की जाती है तो प्रोटीन एंड रिच फूड जो है हमें ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए। प्रोटीन और फाइबर अगर आप अच्छी क्वांटिटी में लेते हो तो आपका वो वेट भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस करते हैं। बात करते हैं कि शाम के टाइम पे अगर आपका कभी मंचिंग करने का मन करे, या फिर शाम के टाइम पे देखिए स्नैक्स सभी लोग खाते ही हैं, चाय पीने का मन करता है, चाय की जगह आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अगेन आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपका वेट रिड्यूस करता है। तो ग्रीन टी आप ले सकते हो। और अगर ग्रीन टी नहीं लेना चाहें तो आप जूस, मतलब कोई भी फ्रेश अपने घर पे निकालते हो, फ्रूट जितने हो सके उतने आप खा सकते हो। जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगती है, फ्रूट्स और आप ये सलाद जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है वो आप खा सकते हो। हरी सब्जियां प्रचुर मात्रा में, मतलब दिन में भी दाल आप ले रहे हो तो थोड़ी सी हरी सब्जी भी जरूर खाइए। और डिनर की रही बात, तो डिनर में भी अगेन आप वही सब चीजें, आप पनीर में भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो पनीर, और जो देखिए नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग तो फिर भी अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा कर लेते हैं, मतलब जैसे एग खा लेते हैं, और आपका जो चिकन है वो भी प्रोटीन उसमें काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन शाकाहारी लोगों को अपने खाने में दूध या दूध से बनी हुई चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे रात के टाइम पे दही, रात के टाइम पे अगर दही नहीं लेना चाहते तो दिन में खा लीजिए, लेकिन एक बार दिन में जरूर दही और पनीर ये सब चीजें आप, या फिर दूध, कोई भी इस तरह से दूध से बनी हुई चीज अपने खाने में जरूर शामिल कीजिए। तो अब डिपेंड करता है कि आपने दिन में क्या खाया है। जो आपने दिन में खा लिया है उसे आप रात में मत खाइए, मतलब कि आपकी एक तो बॉडी को जो विटामिन की जरूरत होगी वो सारी भी मिल जाएंगी, फुलफिल हो जाएगी आपकी, और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा डाइट में। तो अगर आपने ये ब्राउन राइस खा लिए हैं तो आप यहाँ पे फिर
रोटी खा सकते हो। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो 5 तरह के अनाज को मिला करके आप रोटी बनाते हो तब तो बहुत होता है कि हाँ ये किसी ने डाइट बोल दिया तो बस वही खाना है जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होती है चीजें, बस वही खाइए। और दाल, देखिए दाल आप रात के टाइम पे भी दिन के टाइम में भी खा सकते हो क्योंकि दाल जो है ना प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो इस तरह से आप खुद से अपना डाइट चार्ट जो है बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो आपके घर में इजीली अवेलेबल चीजें हैं वो आप सारी शामिल कर सकते हो। बस आपने देखना है कि आपने दिन में जो खाया है आप रात में थोड़ा सा डिफरेंट कर लीजिए। और सेम भी खा सकते हैं लेकिन वही चीज होगी कि भी हाँ सेम चीजें ही हो गई दिन रात, तो वो भी नहीं करना है। तो इस तरह से बस खूब सारा पानी पीजिए। और हाँ बाहर की जो भी इस तरह से फूड होता है जैसे बर्गर पिज्जा ये सब चीजें खा लेते हैं हम, ये सब चीजें आपने बिल्कुल नहीं खानी है। जितनी दिन आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अपना वेट लॉस कर रहे हो, तो तली हुई चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। चीनी शुगर बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको मीठा खाने का ज्यादा मन है तो शक्कर खाइए, मतलब गुड़ को हम शक्कर बोलते हैं, पीस के जो यूज किया जाता है। और शहद का एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का शहद है तो ही यूज कीजिए, क्योंकि बहुत सारी शहद जो है वो उसमें शुगर एडिड रहती है तो हमें पता नहीं होता कि बाकी है प्योर है नहीं है, तो उस केस में भी फिर हम बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कैलोरी। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।